हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एमएसडी क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जहाँ तक आपको पता ही है कि क्लास 10th का 2026 का पेपर कितना नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी मैटर आपने आसपास देखे होगा, जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, उनकी बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या? एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या? एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली जो चीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि उसकी जो बनावट होती है, ठीक है, फिजिकली बाहर से देखने में कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सपोज करो, मान लो आपकी अगर कोई बॉक्स ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो है क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है, सॉलिड है, ये है, तो ये सारी चीजें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपने देखा होगा कि हम जैसे बोलते हैं कि कह सकते हो आप सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की बनावट तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, लेकिन जब आप सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन की मात्रा, कंपाउंड कैसे बना, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और क्लास 9th में आपने पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, मतलब मान लो कि सोडियम क्लोराइड एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कौन सा टाइप का मतलब ऑब्जेक्ट है या फिर मैटर है, कंपाउंड है वो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, उसकी बनावट पे, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, उसकी मतलब इंटरनली वो कैसा एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, इस पे। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो आपकी शरीर की बनावट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपका जो मन है, ठीक है, आप सामने वाले से कैसे बात करते हो, ठीक है, या फिर सामने वाले की बातें कैसे सुनते हो, जो दिखता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल भाषा में समझो आप, बात करने का लहजा आपका, ठीक है, ये सारी चीजें आपके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और जो सामने वाले के जो दिख रहा है, हाथ लंबा है, पैर छोटा है, हाइट छोटी है, मतलब बॉडी मोटी है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो आज हम लोग वही बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो आपने पढ़ा होगा कि द रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, जब 2 या 2 से ज्यादा, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड मिल करके एक नए न्यू सब्सटेंस को क्रिएट करता है, फॉर्म करता है, बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल का मतलब क्या हो गया, उसके जो एलिमेंट है, केमिकली एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलेंगे, रिएक्शन होगा दोनों के बीच में, तो एक ना एक नया सब्सटेंस जरूर बन के निकलेगा। हो सकता है एक से ज्यादा भी बन जाए, लेकिन कम से कम एक सब्सटेंस तो बन के निकलना डेफिनेट मतलब जरूरी ही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा तो कम से कम एक सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास है सोडियम Na, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया क्लोरीन से। अब सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब देखो भैया, यहाँ पे ये एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, दोनों मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों से अलग हो सकती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो नए सब्सटेंस बनकर तैयार होता है, उसकी प्रॉपर्टी दोनों से अलग होगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिलकर के रिएक्शन किया, भाई साहब दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया और क्या बना दिया, सोडियम
क्लोराइड बना दिया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना होता है हमें। सबसे पहले जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा भैया उसको क्या बोलेंगे, और रिएक्शन के बाद जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग मतलब मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड का पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड के पेपर के पहले आप जो भी करते हो उसको बोलते हो मेहनत। क्या बोलते हैं, मेहनत। अब बोर्ड के पेपर के बाद जब आप मार्कशीट देखते हो उसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट, सफलता। हाँ, तो बस बोर्ड के पहले का मेहनत, अब बोर्ड के बाद का सफलता, उस पर ध्यान देना। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी रिएक्शन के पहले जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, जहां पे सोडियम और क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए, तो सोडियम और क्लोरीन हमारा क्या बनेगा, रिएक्टेंट। क्या बनेगा, रिएक्टेंट। जो रिएक्शन करवाना चाह रहा है या फिर रिएक्शन करवा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी कंपाउंड, ठीक है, या सब्सटेंस हमें मिल करके मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। गलत वे में नहीं ले जाना है प्रोडक्ट को। हाँ, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट हमारा हो गया सोडियम क्लोरीन और ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे हम लोग रोकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, या फिर केमिकल रिएक्शन के पार्ट कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में पता चल सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए। धन्यवाद, जय श्री राम।